ये और सबसे पहली और जरूरी बात भाई, ये कोई टीवी सीरियल नहीं है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे, प्लीज रिक्वेस्ट है। एक्यूप्रेशर कई टाइप का होता है, तो जो चिकित्सा, रिफ्लेक्सोलॉजी आप पढ़ चुके हैं, जोनोलॉजी जोनोलॉजी भी रिफ्लेक्सोलॉजी का ही पार्ट है, इसी को भी हम रिफ्लेक्सोलॉजी में ही पढ़ा था। मेरिडियनलॉजी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। और छठा है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। ठीक है, तो इस इतने प्रकार के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी एक्यूप्रेशर करते हैं, तो उसके भी कुछ पॉइंट होते हैं। तो हम आज पढ़ रहे हैं सुजोग थेरेपी। सुजोग थेरेपी एक कोरिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, डॉक्टर जे वू पार्क। ठीक है, नाम ये एक बार याद कर लेंगे, कभी पेपर में आए कि भाई सुजोग को किसने इन्वेंट किया, तो हम याद करेंगे डॉक्टर जे वू पार्क। कहने को तो सारी थेरेपियां भारत की थी, लेकिन हम उन चीजों पे ज्यादा गौर नहीं करते हैं। ठीक है, भारत की कोई बनी हुई चीज पे हम इतना ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। हम में से कितने लोग मेड इन इंडिया की चीजें यूज करते हैं, आपको खुद पता है। ठीक है, अब जिस फोन से क्लास ले रहे हैं वो भी मेड इन चाइना है, मेड इन कोरिया है। या तो एप्पल का फोन होगा, या फिर चाइना का फोन होगा, या सैमसंग का है तो कोरिया का। ठीक है, इंडियन फोन भी है, लेकिन हम में से कोई लोग उनका यूज नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार की थेरेपी का जब भी कोई बात आती है ना, लोग इलाज करवाने इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं, ब्रिटेन पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको भारत के डॉक्टरों पे इतना विश्वास नहीं है। उसी प्रकार इन्वेंशन यही हुआ, एक्यूप्रेशर का इन्वेंशन यही हुआ, लेकिन इसको इन्वेंट किसने किया? डॉक्टर जे वू पार्क ने इसको आगे डेवलप किया। ठीक है, तो उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज में इसको बताया। तो सु मतलब पाम, जोक मतलब फीट, कॉरस्पॉन्डेंस कि हथेलियों और पैरों पर आप प्रेशर देके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी बच्चे को देखकर, अब में से कई बार ऐसा होता है, हम किसी बच्चे को देखते हैं, छोटे से बच्चे को देखते हैं और उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, यार ये बच्चा किसका होगा। फिर उसकी शक्ल मिलाते हैं, उसके हाव भाव मिलाते हैं, उसकी आदतें मिलाते हैं, अरे क्या क्या कहते हैं, अरे ये तो, और फिर बच्चे से ही पूछ लेते हैं आपके पिता का नाम ये है? हाँ हाँ अंकल। आपको कैसे पता लगा? आपकी शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम उन्हीं से मिलती है, आपकी आदतें भी बिल्कुल उन्हीं से मिलती है। हम घर में भी कहते हैं ये बच्चा क्या अपने दादा पे गया है, अपने नाना पे गया है, यानी कि आपके फैमिली मेंबर में से वो किसी ना किसी उससे मिलता जुलता। उसी प्रकार अपने पूरी बॉडी पर जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, आपकी पूरी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं, उन सबका कोई ना कोई एक रिफ्लेक्स, उन प्रतिबिंब, उन सब का कोई ना कोई पॉइंट आपके हथेलियों पर या पैरों के तलवों पर होगा। अभी हमने जब रिफ्लेक्सोलॉजी पढ़ी थी, तो हमने क्या किया, अपने दोनों हाथों को लिया कि दोनों हाथों पर हमारी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर, हमारे दोनों हाथ एक पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर, दोनों पैर मिला दो तो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करें। अब ये उल्टा है, अब इसमें कुछ नहीं, हमने दोनों हाथ नहीं चाहिए, एक हाथ। आपका एक हाथ ही पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, एक ही हाथ आपकी पूरी, एक ही हाथ ही काफी है आपकी पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, सिर्फ एक हाथ पे ट्रीटमेंट करके आप पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। गैस बन रही है, कुछ सर दर्द हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप केवल एक हाथ पे या एक पैर पे ही ट्रीटमेंट करके आप रिजल्ट ला सकते हैं। ठीक है, तो सुजोग थेरेपी इसी का ही नाम है। सुजोग मतलब सु मतलब हाथ और जोग मतलब पैर, इन पर आप प्रेशर देके ट्रीटमेंट हम करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है? शरीर के कुछ भाग हैं, अब हमने शरीर को यहाँ पर कितने भागों में बांट रखा है, ध्यान से देखेंगे 16 भाग है हमारे हाथों को। ये पूरी बॉडी
आपके हाथों को रिप्रेजेंट करती है सिमिलर, ठीक है। अगर गर्दन कहाँ है, हाथ कहाँ है, 1 2 3 4 कितने भागों में बांटा गया है, 16 भागों में, ठीक है। अभी ये बहुत ही इजी है, आप जल्दी जल्दी सीखेंगे। तो जो बहुत ही कंप्लीट पूरी तरह सेफ है और उसका कोई नुकसान भी नहीं है, ठीक है। और जो आसानी से मटेरियल आसपास अवेलेबल हो जाए उसी से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इट द रिजल्ट स्पेशली इन द एरिया पेन रिलीफ, स्पेशली पेन रिलीफ में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये इतना आसान है कि एक छोटा बच्चा भी इसको सीखकर एक्सपर्ट हो सकता है। अब सुजोग से ट्रीटमेंट कौन कौन सी चीजों में कर सकते हैं, छोटी बीमारियों में और क्रॉनिक बहुत बड़ी बीमारी में। सुजोग कैन बी यूज द कंप्लीटली थेरेपी विद द एनी अदर कन्वीनियंस एंड द अल्टरनेटिव मेडिसिन। अल्टरनेटिव मेडिसिन की दवाई की मेडिसिन के अलावा भी जितनी भी थेरेपी हो तो उनसे हम, और ये थेरेपी कोई भी ले सकता है, अमीर से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी, पढ़ा लिखा अनपढ़, कोई भी व्यक्ति इससे ट्रीटमेंट कर सकता है। अब सुजोग से कौन कौन सी चीजों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अस्थमा का, डायबिटीज का, आर्थराइटिस का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का, बहुत सारी बीमारियों का। ये फर्स्ट एड बॉक्स की तरह काम करता है। इमरजेंसी में आपके पास दवाई नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, सुजोग के पॉइंट प्रेस करके व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कुछ बीमारियों के नाम लिखे हैं, जितनी प्रकार की एलर्जियां होती है उनमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अनीमिया, खून की कमी होती है, अपेंडिसाइटिस, आर्थराइटिस, अस्थमा, लो बीपी, हाई बीपी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो रहना, कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम, डायबिटीज, डिजीनेस, चक्कर आना, ठीक है, कानों में दर्द, ये सारी बीमारियों के नाम लिखे हैं। बीमारियां बहुत सारी हैं, जितनी बीमारियां आप काउंट आपको याद हो या कुछ बीमारियां मैंने यहाँ लिख रखी है, उन सबका ट्रीटमेंट आप सुजोग से कर सकते हैं। साइटिका, दांत का दर्द, स्लिप डिस्क, मेंटल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, उन सारी बीमारियों का इलाज हम ट्रीटमेंट सुजोग से कर सकते हैं। स्किन एलर्जी हो, स्वेलिंग आ रखी हो, टॉन्सिल्स हो गए हो, गले में टॉन्सिल्स हो जाते ना, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो, ठीक है, फीमेल्स की कोई प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुएशन से प्रॉब्लम, कोई भी एक्से कहीं ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो, कहीं बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, फेस पे पिंपल्स तक निकले हो, उन सब का ट्रीटमेंट हम इससे कर सकते हैं। अब करना क्या है, ये एक चार्ट आपने कई बार देखा होगा ऐसा, ठीक है। ये एक आपका एक हाथ पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और अब क्या ये कुछ चीजें याद करने की है। हमारे हाथ के दो भाग हैं, एक फ्रंट का पार्ट, एक बैक का पार्ट। जो फ्रंट का पार्ट है उसका कलर कैसा है, हल्का सा व्हाइट है, और बैक का पार्ट क्या है, ये क्या है, ब्लैक, डार्क है, थोड़ा सा डार्क है। ये थोड़ा सा व्हाइट है, ये ज्यादा सा डार्क है। ऐसे बॉडी के फ्रंट पार्ट का और बैक का पार्ट का कलर में डिफरेंस होता है। जो फ्रंट का पार्ट थोड़ा सा बैक के कंपैरिजन में ब्राइट होता है, व्हाइट होता है, बैक का कलर ब्लैक होता है। तो जिसपे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, जिसपे सूर्य की रोशनी सीधी सीधी पड़ती है, वो क्या पार्ट क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। और जिसपे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती, वो चीजें काफी सॉफ्ट रहती हैं, व्हाइट रहती हैं, ये हमें पता है। तो बॉडी के अंदर का पार्ट काफी सॉफ्ट होता है, इसलिए हम उसको यिन कहा गया। क्या कहा गया, यिन। और जिसपे सूरज की रोशनी सीधी सीधी पड़ती है उसे यांग कहते हैं। तो यांग पार्ट और यिन पार्ट हमको समझ में आना चाहिए। तो यिन पार्ट क्या होता है, काफी सॉफ्ट होता है, यिन पार्ट काफी सॉफ्ट होता है, और यांग पार्ट क्या, काफी हार्ड होता है। हाथ के बॉडी के बैक साइड वाला पार्ट आपकी गर्मी सहन कर सकता है, लेकिन बॉडी के फ्रंट पार्ट आपकी गर्मी सहन नहीं कर सकता, ठीक है।
जो हीट को सहन कर सकता है, जो तो वो क्या, उसको हम याद रखें। तो हमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कौन सी चीज आपको उस चीज को सहन कर सकती है। ठीक है, तो बैक का पार्ट आपका, उसको यांग पार्ट कहते हैं, और फ्रंट पार्ट आपका क्या है, यिन पार्ट। इसलिए ऐसे ही व्यक्ति के दो व्यक्तियों को आपस में यिन और यांग कहा गया। जितनी भी फीमेल हैं उनको यिन कहा गया, जितने भी मेल हैं उनको यांग कहा गया। ठीक है, मेल पर्सन क्या उनमें थोड़े वो कठोर होते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। यिन पार्ट काफी सॉफ्ट होते हैं, तो स्त्रियों को हम यिन कहा गया। बहुत ही भावुक होती है, कुछ बोल तो बहुत ही जल्दी उनको फील कर लेती है। तो जो लोग बहुत ही जल्दी किस चीज को फील करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, उनका यिन नेचर है। क्या नेचर है, यिन। उनके अंदर यिन ज्यादा है। बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर यिन ज्यादा होता है। छोटी सी बात उनको बहुत ही जल्दी बुरी लग जाती है, नाराज हो जाते हैं। और बहुत से मेल पर और बहुत सी फीमेल में यांग पर्सनैलिटी ज्यादा होती है, उनकी आवाज भारी होती है, वो लीड करना पसंद करते हैं। यिन और यांग का डिफरेंस समझा रहा हूं। जितने भी एथलीट हैं, कुश्ती रेसलिंग करने वाली फीमेल्स हैं, उनमें यांग पर्सनैलिटी ज्यादा होती है। लड़ने झगड़ने वाली प्रॉपर्टी, यानी किसी को आगे बढ़ने की जो संघर्ष कर सकता है, उसमें क्या वो यांग पर्सनैलिटी है। और जो संघर्ष नहीं कर सकता, ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेके भावुक हो जाता है, हम उसको कहते हैं यिन पर्सनैलिटी। इसलिए अगर पुलिस के अगर कहीं लाठीचार्ज होता ना, तो पुलिस लाठीचार्ज करती है, कहां पे करती है, पीठ पर करती है, किसी के बॉडी के फ्रंट पार्ट पे लाठियां नहीं मारती। क्यों? अगर हमको भी मार खानी होती है, अगर कोई पीट रहा होता है, तो पीठ पर आदमी जल्दी सहन कर लेता है बॉडी के फ्रंट पार्ट की अपेक्षा। रीजन, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसका कनेक्शन सूर्य देवता से है। इस पे सूर्य देवता को ज्यादा सहन कर सकता है। वो पार्ट पे पेन, अगर कोई चोट भी लगी हो तो जल्दी ठीक हो जाती है। अगर फ्रंट पार्ट पे चोट लग जाए जल्दी ठीक नहीं होती। बॉडी के बैक पार्ट पे कोई चोट लग जाए जल्दी ठीक हो जाती है। तो उस पे आप पेन आपको कम महसूस होगा। अगर बॉडी के फ्रंट पार्ट पे कोई पेन है, वो जल्दी ठीक नहीं होता। तो यिन और यांग को समझना, यिन और यांग की पर्सनैलिटी समझना, तो बॉडी के फ्रंट पार्ट का जो है, ये क्या है, यिन पार्ट। और बॉडी के बैक साइड का पार्ट यिन कैसा होता है, ब्राइट होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी पर नहीं पड़ती। इसको डार्कनेस पसंद है, अंधेरा पसंद है, मुट्ठी बंद रख। और इसको क्या, लाइट पसंद है, इसको जितनी धूप पड़ेगी उतना अच्छा फील कर ले। तो जितने यांग पर्सनैलिटी वाले हैं, उनको क्या, धूप गर्मी वगैरह सब बर्दाश्त कर लेंगे। यिन पर्सनैलिटी वाले गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, इसीलिए एक प्रथा चली कि जितने यांग पर्सनैलिटी वाले हैं वो जॉब करते हैं, वो मेहनत का काम करते हैं। जितने यिन पर्सनैलिटी वाले हैं वो मेहनत का काम नहीं करते, वो सिर्फ क्या, आराम वाले काम ज्यादा करते, घर के अंदर रह के काम करना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई फीमेल्स की कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा कि वो घर के रहेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये हर किसी व्यक्ति के अंदर दोनों चीजें होती हैं, यिन और यांग। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनमें यांग पर्सनैलिटी है, और बहुत सारे मेल है, बहुत सारे मेल भी हैं जिनमें यिन पर्सनैलिटी है। अभी चाइना चले जाओ, चाइना में अधिकतर लोग जितने मेल पर्सनैलिटी है, उनमें यिन क्वालिटियां ज्यादा है। वो घर में रह के काम करना पसंद करते हैं, बाहर काम करना पसंद नहीं करते। वो उल्टा है, वहां पे सिस्टम ही उल्टा है। अधिकतर मेल घर में रह के घर के सारे काम करते हैं, फीमेल उल्टा जॉब करती है। जो लेबर वर्क है वो फीमेल ज्यादा करती है। तो ऐसा बहुत सारी जगह है। तो ये पर्सनैलिटी हर किसी में होती है। किसी में यिन कभी बढ़ जाता है, किसी में यांग कभी बढ़ जाता है। कभी फीमेल नाराज हो जाए, गुस्सा आ जाए, तो उसमें यांग पर्सनैलिटी बढ़ जाती है, यिन पर्सनैलिटी क्या, कम हो जाती है। ऐसे ही अगर तो कहते हैं कि जिनमें अगर पेयर है, हस्बैंड और वाइफ है, अगर
दोनों में यांग पर्सनैलिटी आ गई, दोनों में यांग पर्सनैलिटी आ गई तो झगड़े होंगे। ठीक है, तो एक को यिन रहना है, एक को यांग रहना है। या तो पति अपनी गलती मान ले या पत्नी अपनी गलती मान ले, वो चलो वो तो अलग बात है, किसने अपनी गलती माननी है। ठीक है, तो गलतियां एक दूसरे को सॉरी बोल के काम चलता रहता है और जीवन की गाड़ी ऐसे ही चलती है। दोनों यिन नहीं होने चाहिए, दोनों यांग नहीं होने चाहिए। ठीक है, दोनों यांग पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए और दोनों यिन पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार नॉर्थ और नॉर्थ दो मैग्नेट आपस में रखो, कभी इकट्ठे होंगे ही नहीं, कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे के साथ साथ नहीं रहेंगे। एक वो उसको धक्का दे रहा है, वो उसको धक्का दे रहा है, दोनों यिन पर्सनैलिटी। अगर दोनों यांग पर्सनैलिटी होगा तब भी एक दूसरे को धक्का दे रहे, तो अपोजिट अट्रैक्शन होता है, अपोजिट अट्रैक्शन होता है। मेल मेल की ओर अट्रैक्शन नहीं होता, मेल फीमेल की अट्रैक्शन होता है कि अपोजिट एक्शन। यांग यिन को अट्रैक्ट करता है, यिन यांग को अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्शन पावर इसीलिए काम करता है। तो इस चीज को अच्छी तरह दिमाग में बैठाओ। यिन पर्सनैलिटी कौन? जो सॉफ्ट हो, अंधेरे में रहे, कूलिंग पर्सनैलिटी, उसको कूलिंग ठंडक पसंद। तो हमारी बॉडी के आगे के हिस्से में जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं वो सारे क्या हैं? यिन पर्सनैलिटी। उनको कूलिंग पसंद है। अगर उनकी कूलिंग बिगड़ गई, अगर उनकी कूलिंग बिगड़ गई, ठंडक बिगड़ गई, तो समझ लो व्यक्ति बीमार। अगर वो जो बैक साइड में जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं, अगर वो यांग पर्सनैलिटी है, अगर उनमें यांग बिगड़ गया तो तब भी आदमी बीमार है। बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द, पीठ में दर्द, पैरों में दर्द रहता है, यांग पर्सनैलिटी बिगड़ा हो। बॉडी के फ्रंट पार्ट में जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारे यिन बिगड़ा हुआ। अब जिनको जेनाइटल प्रॉब्लम है, अब फीमेल को जिनको भाई क्या जिनको स्वेटिंग नहीं होती, ध्यान करना, बीमारियों का नाम बताते चल रहा हूं। जिनको स्वेटिंग नहीं होती, पसीने नहीं आते, जिनको नींद ज्यादा आती है, बीपी हमेशा लो बना रहता है, बॉडी स्वेलिंग होती जा रही है, बॉडी में स्वेलिंग, बॉडी में पेन बना रहता है, ये सारी क्या यिन वाली बीमारियां, उनके अंदर कूलिंग बढ़ गई है। और यांग बढ़ती है, यांग इंक्रीज होता है तो क्या? बीपी ऊपर रहता है, हमेशा गुस्सा आता रहता है, बैक साइड में पेन में बना रहता है, पीठ के पीछे से ऊपर साइड का क्यों होता है? यांग बढ़ गया। तो जितने यांग और यिन वाली प्रॉब्लम आपको समझ में आनी चाहिए कि यांग क्या है, यिन क्या है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपको ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट करना इसीलिए कि यिन और यांग हम क्या है ये हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, तो वापस आते हैं अपनी चीज पे। आपका ये हाथ आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रकार मैं गर्दन को ऊपर करता हूं तो ये क्या मेरा फेस को रिप्रेजेंट करता है। मेरा फेस कैसे? उसी अगर किसी को हम थम्स अप करते हैं ऐसे, ये थम्स अप, क्या मतलब होता है इसका? कोई बताएगा? थम्स अप करते हैं किसी को, इसका मतलब क्या होता है? कोई नहीं बताना चाहेगा। किसी ने कभी किसी को क्या किया नहीं किया? चेयर अप किया नहीं किया? नहीं किया। लाइक पसंद। अरे गौरव जी हमारी क्लास में हैं। हाँ जी गौरव जी, किया है चेयर अप किसी को? यस सर। हाँ, ये क्या मतलब होता है इसका? सर उसको एप्रिशिएट करना भी। हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा किया। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहे। जैसे कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है तो उसको कहते हैं चीयर अप, यस गुड, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं आप, और वो काम अच्छा कर रहा है तो चीयर अप करते हैं, यस गुड। अगर वो काम नहीं अच्छा करता हम इसके अपोजिट करते हैं, बेकार था, समझ नहीं आया। तो ये आपका थंब आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी गर्दन को रिप्रेजेंट करता है। जितने लोग गर्दन झुका के रहते हैं, अपने आप को छुपा के रहते हैं, छुपाने का मतलब आप देखो बहुत सारों के कैमरे ऑन है, बहुत सारों के कैमरे ऑफ है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे को अच्छे से जान ले, मेरे को पहचान ले, ठीक है। और कुछ लोग ये जानते हैं कि मेरे को कोई अच्छे से ना जान जाए, कोई मेरे को अपने, भाई बात वही है, वर्ड सेम है,
कुछ लोग इसलिए जान अपने आप को आगे रखते हैं कि मेरे को लोग अच्छे से जान जाए, पहचान जाए, और कुछ लोग इसलिए कैमरा ऑफ रखते हैं मेरे को ना जल्दी कोई पहचान ले, अपने को आपको छुपा कर। तो जिसमें ये पर्सनैलिटी, भाई बुरा 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 मत मानना, तो जिनके कैमरे ऑफ हैं, ऐसा मैं नहीं कुछ कह रहा, मैं तो भाई एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो लोग फ्रंट पे रहते हैं कूद कूद के आगे आते हैं। कुछ लोग, अब जैसे क्लास में होता है, कुछ लोग लड़ते हैं मेरे को आगे की सीट पे बैठना है। जितने लोगों ने स्कूलों में पढ़ाई करी है उनको समझ आ, कुछ लोग लड़ते होंगे, नहीं मेरे को आगे की सीट पे बैठना है। और कुछ लोगों ने को क्लास की सबसे पीछे की सीट पे बैठना है, जहां से टीचर उनको गलती से बिना देख ले। अपने आप को छुपाते हैं, पीछे बैठते हैं। दोनों की पर्सनैलिटी अलग अलग है। और कुछ लोग फ्रंट पे रहना पसंद करते हैं, तो जिनमें फ्रंट पे रहना पसंद करते हैं उनके थंब को देखना, उनका थंब हल्का सा बैक साइड में झुका मिलेगा, अब ऊपर की तरफ ऐसा। और जो लोग अपने आप को पीछे छुपा के रखना चाहते हैं उनका थंब आगे की तरफ हल्का सा मुड़ा हुआ मिलेगा, सीधा नहीं मिलेगा। ये थंब हल्का सा बैक साइड में जाना चाहिए। ये आपका थंब आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस को दिखाता है। कॉन्फिडेंस को दिखाने का ये पर्पज है कि आप में कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपके पास चाहे नॉलेज कम हो लेकिन कॉन्फिडेंस जबरदस्त है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस को दिखाता है, थंब आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, ये आपकी गर्दन को दिखाता है। तो ये आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है। आपका ये फेस को रिप्रेजेंट करने वाला ये पार्ट कौन सा है? थंब। तो हमारे हाथ में जो अंगूठा है ये आपके थंब को रिप्रेजेंट करता है। अगर फेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, गर्दन से लेके ऊपर के पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप अपने इस थंब पर ट्रीटमेंट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा। क्लियर है? एक ही, आप यहाँ पे दोनों हाथ नहीं लेंगे, एक ही हाथ, ठीक है। तो आपकी आंखें, नाक, मुंह, कान सब इसी थंब पर आएंगे, ठीक है। ये मेरा क्या है? थंब। उसी प्रकार मेरे अब पूरी बॉडी में और क्या चीज है? शोल्डर है, शोल्डर क्या सा, दोनों हाथ हैं। अब अगर मैं अपने इस पार्ट को, इतने हाथ को घुमा के बैक साइड में लेके जाऊं, इधर लेके जाऊं, ठीक है, जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखना। अगर मैं